हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 डेसिमल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 2। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स का। तो ये लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, डेसिमल्स क्या होते हैं ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ के आए कि जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, जहां पे डेसिमल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल्स, राइट। तो ये लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, चलिए वन बाय वन दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। तो लाइक डेसिमल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ये जो डेसिमल पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है, जो नंबर ऑफ डिजिट है वो सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो 1 एंड 2 दो डिजिट है। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 एंड 2, तो ये इसमें भी दो डिजिट है, इसमें भी दो डिजिट है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? लाइक डेसिमल्स। कैसे हो गए ये दोनों? ये दोनों हो गए लाइक डेसिमल्स। ओके, यहां देखिए पॉइंट के बाद 1 2 दो डिजिट है, तो ये भी हो गया लाइक डेसिमल्स। ये जरूरी नहीं है कि बाद में सेम होना चाहिए, नहीं, अलग अलग हो चल जाएगा, लेकिन जितने डिजिट है 1 एंड 2 दो डिजिट है पॉइंट के बाद, यहां पे भी दो है, यहां पे भी दो है, तो ये तीनों हो गए लाइक डेसिमल्स। लेकिन यहां पे देखिए पॉइंट के बाद एक की डिजिट है स्टूडेंट्स, ओनली 1, तो ये लाइक डेसिमल्स में नहीं आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा। लेकिन ये तीनों कैसे हो गए? लाइक डेसिमल्स। तो अनलाइक डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट इसका उल्टा होगा। देखिए यहां पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां पे पॉइंट के बाद दो डिजिट है, यहां पे पॉइंट के बाद तीन डिजिट है, और यहां पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है। तो हर बार जो डिजिट है वो पहले एक था, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, यानी कि अलग अलग डिजिट्स हैं। आई मीन टू से जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 थे, यहाँ 2, ये 3, ये 4 अलग अलग हो गए, तो ये हो गए अनलाइक डेसिमल्स। क्लियर ना? तो लाइक डेसिमल्स यानी कि जितने डिजिट है पॉइंट के बाद वो सेम होने चाहिए, जैसे कि नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। आई मीन दो डिजिट है, दो डिजिट है, दो डिजिट है, तो ये हो गए लाइक डेसिमल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट डेसिमल्स, यानी कि दो डेसिमल्स इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल होने चाहिए। किस चीज में? उनकी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। ओके, दो डेसिमल्स हैं, दो डेसिमल्स इक्वल कब होंगे? ओके, दो डेसिमल्स इक्वल कब होंगे, चलिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए क्या है, ये 0.4 है और यहां पे ये 0.40 है। तो आप बोलेंगे ये दोनों अलग अलग है, मैं बोलता हूं नहीं है। क्यों? रीजन एक्सप्लेन करता हूं। एक चीज हमेशा याद रख लो स्टूडेंट्स कि जैसे यहां पे नंबर है 0.40, राइट। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि पॉइंट के बाद सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाले जितने भी जीरो होते हैं वो काम के नहीं होते। पॉइंट के राइट साइड पे सबसे लास्ट वाले जो जीरो होते हैं वो काम के नहीं होते। तो ये क्या हो जाएगा? 0.4 0.4, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्विवेलेंट डेसिमल्स, यानी कि दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देखिए यहां पे देखिए ये भी 0.4 है, यहां पे 0.400 है, राइट, 0.400। आखिरी के, सबसे आखिरी के जीरो काम के नहीं होते हैं, तो 0.4 0.4 ये कैसे हो जाएंगे? इक्विवेलेंट डेसिमल। क्लियर? यहां पे देखिए यहां पे 0.4 है, यहां पे 0.04 है। अब आप इस जीरो को कट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। क्यों नहीं कर सकते? सबसे आखिरी वाले जीरो को कट कर सकते, पर सबसे आखिरी में यहां पे क्या है? 4 है, उसके पहले जीरो है, उसके पहले जीरो आप कट नहीं कर सकते, उसके आखिरी के जीरो होते तो कट कर सकते हो। तो 0.4 और 0.04 ये दोनों इक्वल नहीं है। देखिए पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 0 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं को कैसे लिखते हैं? इक्वल एंड कट कर दीजिए, तो डज नॉट इक्वल, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो एक चीज याद रखना, पॉइंट के राइट मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा लास्ट वाले जो जीरो होते हैं वो काम के नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, यानी कि आपको कन्वर्ट करना है अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में।
अभी हमने देखे थे लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट। लाइक डेसिमल्स में पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वो सेम होते हैं। तो अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में, चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए 2 एग्जांपल लिए हमने यहाँ पे, उसके जरिए आपको एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट। एक है 2.3 एंड ये है 2.48। तो ये कैसे हैं अनलाइक डेसिमल्स, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। क्या है ये 3, 1 डिजिट है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 4, 8 यानी कि 2 डिजिट है। तो यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखना, ज्यादा डिजिट को आप कम नहीं कर सकते, ज्यादा डिजिट को आप कम नहीं कर सकते, पर कम डिजिट को हम बढ़ा सकते। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे 2 डिजिट करना पड़ेगा। अब दूसरा डिजिट कहां से लाएं, हमारे पास है 2.3 है। अब दूसरा डिजिट कहां से लाएं, तो अभी हमने आपको इक्विवेलेंट डेसिमल्स में एक चीज बताए थे कि सबसे राइट मोस्ट यानी कि सबसे लास्ट में 0 का कोई काम होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके राइट में एक 0 लगा देंगे। क्लियर है? आपको 0 पसंद नहीं है, हटा दीजिए, आपको 2.3 का 2.3 मिल जाएगा, सेम वही का वही। क्लियर है? तो इस 0 को लगाने से हुआ क्या कि यहां पे भी 2 डिजिट थे, अब यहां पे भी 2 डिजिट हो गए। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लाइक डेसिमल्स। क्लियर है ना कैसे? तो आखिरी में 0 लगाने से क्या हो जाएगा, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां पे भी 2 डिजिट है, तो हो जाएंगे लाइक डेसिमल्स। तो अनलाइक डेसिमल्स से हमने कन्वर्ट कर दिया इसको लाइक डेसिमल्स में। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखिए 2.348 है और यहां पे 2.1 है। यहां पे पॉइंट के बाद 1, 2, 3 3 डिजिट है और यहां पे एक ही डिजिट है। तो इसको कम तो करने से रहे, राइट, लेकिन कम वाले में हम ज्यादा कर सकते हैं। हमारे पास है 2.1, कितने डिजिट चाहिए थे पॉइंट के बाद, 1, 2, 3, यहां पे 1, ये 2 और ये 3, आखिरी में उतने 0 लगा दो ना। यहां पे 3 थे, यहां पे भी 3 हो गए, 1, 2, 3, 1, 2, 3 हो गए नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के बाद सेम, तो बन गए लाइक डेसिमल। तो ऑलवेज रिमेंबर, अनलाइक डेसिमल से जब भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो जिसमें कम डिजिट है पॉइंट के बाद, उसके बाद आप उतने एक्स्ट्रा 0 लगा दो जितने की सबसे ज्यादा वाले में है। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है कंपेयरिंग डेसिमल्स का। कंपेयरिंग यानी कि कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है या क्या दोनों इक्वल हैं। ओके, तो इक्वल का कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे स्टूडेंट्स कि इक्विवेलेंट डेसिमल्स कैसे जज करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है कंपेयर करना है आपको। ओके, अब ये कंपेयर कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। देखिए पहला डेसिमल क्या है 2.12, दूसरा है 12.28, राइट है। तो सबसे पहले 2 डेसिमल को कंपेयर करने के लिए उनका होल पार्ट यानी कि इंटीग्रल पार्ट जिसको हम बोलते हैं उसको चेक करते हैं। यानी कि पॉइंट के लेफ्ट में चेक कीजिए, जो भी नंबर है उसको चेक कीजिए पहले, और उससे पहले जज कीजिए कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है या 12 बड़ा है। तो सबसे पहले होल नंबर होल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट चेक करते हैं डेसिमल का, जो बड़ा है वो बड़ा है। 2 बड़ा होता है कि 12 बड़ा होता है स्टूडेंट्स? 12 बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये माउथ इस साइड ओपन हो जाएगा, तो 12.28 बड़ा हो जाएगा 2.12 से। तो क्या समझ में आया? सबसे पहले होल पार्ट यानी कि पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट चेक कीजिए। इतना समझ में आ गया? अब सेकेंड एग्जांपल में देखिए, यहां पे भी पहले चेक कीजिए कि पॉइंट के लेफ्ट वाली चीज। ओके, पॉइंट में लेफ्ट में क्या क्या है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, ये तो दोनों सेम हो गए। अब अगर पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट जिसको हम होल पार्ट बोलते हैं वो सेम है, तो फिर डेसिमल पार्ट को चेक करते हैं, यानी कि पॉइंट के राइट वाले पार्ट को चेक करते हैं, लेकिन 1 बाय 1। पॉइंट के बाद देखिए यहां पे क्या है, 1 है, पॉइंट के बाद यहां देखिए 1 है, तो ये दोनों भी सेम हो गए। ओके, अभी दोनों सेम हो गए, तो उसके जस्ट बाद वाला चेक कीजिए, यहां पे 2 है और यहां पे 0 है। अब बताइए 2 बड़ा कि 0 बड़ा? 2 बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो 2.12 बड़ा हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? पहले होल पार्ट चेक कीजिए, और अगर होल पार्ट सेम है तो आप फिर पॉइंट के राइट साइड में यानी कि डेसिमल पार्ट में जाएंगे और 1 बाय 1 डिजिट चेक करेंगे। 1 था तो देखिए दोनों इक्वल था, फिर 2 बड़ा हो गया 0 से, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद वाले एग्जांपल में देखिए,
यहाँ पे पॉइंट का लेफ्ट पार्ट यानी कि होल पार्ट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों सेम है। फिर यहाँ पे देखिए 1 है, उसके बाद डेसिमल पार्ट में यहाँ पे भी 1 है। देखिए होल पार्ट सेम हो गया ना, तो अब डेसिमल पार्ट चेक करेंगे 1 बाय 1, तो 1 1 सेम हो गया। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो बताइए 2 बड़ा कि 8 बड़ा? 8 बड़ा हो जाएगा ना, तो ये डेसिमल 2.18 बड़ा हो जाएगा। क्लियर? बहुत इजी था स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, यानी कि कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल्स को किसमें? फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस मतलब अपॉन वाले नंबर्स। एंड वैसे भी हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के कुछ क्वेश्चंस पिछली एक्सरसाइज में यानी कि 6.1 में देख चुके हैं, राइट? तो ऑलरेडी हमने वहां सिखाए हुए हैं, बट डोंट वरी, यहाँ पे हम आपको फिर से सिखाते हैं कि कोई भी एक डेसिमल दिया हुआ है हमारे पास, 1.2 दिया हुआ है डेसिमल, तो इसको हमको चेंज करना है फ्रैक्शन में, यानी कि इसको सॉल्व करके हमको अपॉन में लाके दिखाना है। ओके, अपॉन में लाके दिखाना है, यानी कि अपॉन वाला नंबर तब बनेगा जब डेसिमल हटेगा। तो डेसिमल को हटाते कैसे? देखिए 1.2 था, तो जैसे हमने इसका पॉइंट हटाते हैं ऐसे, तो जैसे ही हटाते हैं तो हमको बनाना क्या है? फ्रैक्शन बनाना है, यानी कि इसके अपॉन में कुछ आना चाहिए। तो जो पॉइंट हटा है, तो पॉइंट हटते हटते अपने अपॉन में 1 देता है, और उस पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं, यहाँ पे 2 है, एक ही डिजिट है, राइट? एक डिजिट है, नंबर क्या है वो फर्क नहीं पड़ता, एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। तो क्या मिल गया हमको? 12/10। तो ये मिल गया फ्रैक्शन, अपॉन वाला नंबर मिल गया पॉइंट से, डेसिमल पॉइंट से। अब देखिए ये कट रहा है क्या कोई नंबर से? आई मीन टू से दोनों नंबर जो है किसी की टेबल में आते हैं क्या? आते हैं ना। 2 6 12, 2 5 10, तो 6/5 ये हो गया लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। तो डेसिमल से हमने ला लिए हैं फ्रैक्शन, सिंपल तरीका था। तो तरीका क्या था? पॉइंट हटाइए, उसके अपॉन में लिख दीजिए पॉइंट के बदले 1, फिर जितने डिजिट है, ओके, एक ही डिजिट है तो एक 0, 2 होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए अगले बार में 2 है, देखते क्या है ये, तो यहाँ पे था 1.24। पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले अपॉन में आएगा 1, एंड उसके बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है मतलब 2 0 आ जाएंगे। तो क्या हो गया ये? 124/100, राइट? अब स्टूडेंट्स ये हमको मिल गया फ्रैक्शंस डेसिमल पॉइंट से, आई मीन डेसिमल नंबर से। तो ये क्या हो जाएगा? 124/100। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या? राइट? एक तो तरीका होता है कि इन दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, ओके, एंड उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका हमने सिखाया है आपको, कैंसिल आउट। तो इसके आखिरी में 4 है, इसके आखिरी में 0 है, तो दोनों 2 से डिविजिबल हो सकते हैं। हमने आपको सिखाया है आखिरी में अगर 2 4 6 8 0 हो तो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 12, 2 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10, एंड आखिरी का 0 बच गया। फिर से 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 1 2, यानी हो जाएगा 2 2 4, तो 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, तो 1 and 0 10, 2 5 10, तो हो जाएगा 31/25। अब ये हमने क्यों और काटे नहीं? बिकॉज 31 जो है ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता, राइट? सिर्फ 1 से होता है और खुद से होता है। तो 1 से तो करने का कोई फायदा है नहीं, 31 से करेंगे तो 31 से डिवाइड होता नहीं है, तो इसलिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो 31/25 ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। तो हमने डेसिमल्स को कन्वर्ट कर दिए फ्रैक्शन में। तो तरीका बहुत सिंपल है, पॉइंट है उसको हटाइए, उसके बदले अपॉन में 1 लिखिए, जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दीजिए, एंड फिर जितना कट रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, या फिर HCF निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि कैसे किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है? बस आपको यहाँ पे नई चीज सीखना था कि डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट हटाइए, अपॉन में 1 लिखिए, जितने डिजिट है उतने 0 लगा दीजिए, दैट्स इट। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट है कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। ओके, कन्वर्ट करना है हमको फ्रैक्शंस को, यानी कि अपॉन वाले नंबर को किसमें? डेसिमल्स में लाना है। डेसिमल यानी कि पॉइंट में आंसर लाना है। तो सबसे पहले चेक कीजिए क्या अपॉन में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा कुछ है क्या? अगर ऐसा है तो बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड वैसे भी हमने आपको ये पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि अपॉन में 100 है, तो क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर में होता है उसी को लिखेंगे 63, राइट?
एंड देखते हैं अपॉन में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए, बस इतना ही है। अब पॉइंट के लेफ्ट में होल पार्ट कुछ भी नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया थे। तो 0.63 आ गया डेसिमल, ओके, डेसिमल नंबर आ गया, तो 63/100 को मिल सकते हैं 0.63। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए 2 है, तो 2/1000, तो 1 है एंड जीरोज हैं, तो 2 लिखिए। अब यहाँ पे अपॉन में देखिए कितने जीरोज हैं, 1 2 3, तो 3 डिजिट पहले क्या लगेगा, पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ तो एक ही है, तो 1 2 3 मान लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, राइट। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 3 डिजिट तो थे ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया, अपने मन से 0 0 लगा सकते हैं, इधर भी 0, तो 2/1000 को मिल सकते हैं 0.002। बहुत सिंपल था। लेकिन अगर हमारे पास अपॉन में 1 एंड जीरोस के कॉम्बिनेशन नहीं है तो क्या होगा, जैसे कि 5/2 है, तो उस केस में 2 तरीके हैं स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करने के। तो हमारे पास यहाँ पे 5/2 है और नीचे में 1 एंड 0 कॉम्बिनेशन नहीं है, तो एक तरीका ये होता है कि आप उसको चेंज करो ना। अगर अपॉन में 1 एंड 0 नहीं है तो आप लाइए ना, आप कोशिश कीजिए अपॉन में अगर 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, जो आ सकता है उसको लाइए। तो तरीका क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, 5/2 है, ओके। अभी देखते हैं इसका पॉइंट में क्या आता है आंसर। हमारे पास 5/2 है, तो अब ये सोचिए कि 2 है, तो 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर दे तो 10 आ सकता है क्या, आ सकता है ना, क्या 2 5 10, अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 आ सकता है ना, तो हमने ला लिए। हमने 5 का मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि हमको 10 चाहिए था, तो 2 5 10 आ सकता था। पर अब मैथ्स बोलता है आप सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अपने मन से, अगर आपने कोई चीज मल्टीप्लाई की हो तो उसको मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 5 5 25। अब इसको चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, ये ऊपर है 25, अपॉन में देखिए कितने जीरो है, एक ही जीरो है, तो एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 2.5, आंसर आ जाएगा 2.5। तो देखिए मेरे पास आ गया डेसिमल पॉइंट आ गया, तो ये बन गया डेसिमल नंबर जिसको हम डेसिमल्स बोलते हैं। तो एक तरीका हो गया ये वाला कि आप अगर अपॉन में 10 100 1000 कुछ आ सकता है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है अगर तो परेशान मत होइए। अगर आपको अपॉन में 10 100 1000 नहीं मिल रहा है तो बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है स्टूडेंट्स, आप सिंपली उस नंबर को, जो भी आपके पास फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर जो ऊपर है उसको डिवाइड कर देंगे ना डिनोमिनेटर से, ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे, यही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4, राइट, माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पे कोई भी डिजिट नंबर नहीं है तो हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट, जैसे पॉइंट लगाते हैं तो रिमाइंडर में आता है 0, तो हो जाएगा 2 5 10, राइट। तो कट कट पूरा डिवाइड हो गया, आंसर कितना आया 2.5, वही तो आंसर आया है ऑलरेडी। तो कोशिश कीजिए पहले स्टूडेंट्स कि अगर अपॉन में 10 100 1000 आ सकता है बहुत अच्छी बात है, और फिर सिंपली आंसर आ जाएगा। पर अगर आपके पास 1000 100 10 10,000 नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड कर देंगे तो भी आपको डेसिमल्स में यानी कि पॉइंट में आंसर मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।